क्या कर रही छोड़िए है? इसे। छोड़िए। क्यों बचाया तुमने मुझे? क्यों बचाया? छोड़ दे, छोड़ दे, मैं नहीं जीना चाहती, छोड़ दे राघव। मैंने तेरी मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत रोकने की कोशिश की बेटा, वो तुझे और मम्मी को छोड़कर चली गई। वजह मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं बस सच जानने की कोशिश कर रहा था। जो प्यार जो इज्जत मेरे दिल में आपके लिए है वो अभी भी कुछ बदला नहीं। राघव, आप बुआ जी ने कहा ना कि आप बाहर वाली है। अगर मेरे भैया और मेरे लिए हमारी बुआ जी बेकसूर है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ऑलरेडी इस घर से बहुत कुछ छीन चुकी है, तो इस सबसे दूर रहिए। सो प्लीज लीव। और नहीं प्रीत, बुआ जी की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने हमें सच पहले नहीं बताया और तुम्हें सच अपने हिसाब से पता लगाना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुआ जी झूठ बोल रही हैं। हम सब जानते हैं माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और जब उनकी याददाश्त वापस आई तो वो यादों का बोझ संभाल नहीं पाए। हम सब में से कोई वहां नहीं था, वरना होता तो सहारा देता, उन्हें सपोर्ट करता, उन्हें समझाता। याद है उन्होंने मुझे छत पे बुलाया था। रघु, जल्दी छत पर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। हो सकता है अगर मैं वहां होता तो मेरी भी घर छोड़ने की बात पे उनसे बहस होती, लेकिन मुझसे पहले बुआ जी वहां पहुंच गए और वो बहस इतनी बढ़ गई कि वो लड़ाई में तब्दील हो गए। बुआ जी, बस आप मुझसे दोबारा कुछ मत छिपाइएगा। माँ ऑलरेडी मुझसे दूर हैं और मैं आपको नहीं खोना चाहता। काश मैं सब कुछ ठीक कर सकती, काश नीता की जगह मैं छत से गिर गई होती। बुआ जी ऐसा मत कहिए, जो होना था वो हो चुका। बुआ जी, आज आपने बड़ी चालाकी से खुद को अपराधी की जगह विक्टिम बना लिया और राघव की माफी पा ली। पर मैं जानती हूँ कि आपका ये सच अधूरा है और मेरी आंखों में राघव की तरह आपके प्यार की झूठी पट्टी नहीं बनती है ना। इसलिए मैं आपका पूरा सच पता लगा कर आऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। आपका पूरा सच पता लगाकर मैं सबके सामने आपका पर्दाफाश करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ राघव आपके काले साए के नीचे सुरक्षित नहीं है। बुआ जी की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने हमें सच पहले नहीं बताया और तुम्हें सच अपने हिसाब से पता लगाना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुआ जी झूठ बोल रही हैं। बस इसी बात का डर था कि मैं बुआ जी पे सवाल खड़े करूंगी और राघव मुझसे नाराज हो जाएंगे। अगर मैं उनके पास होती तो कम से कम उनके उखड़े हुए चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश तो करती, पर अब तो मैं उनके पास भी नहीं हूं, तो क्या करूं? हाँ, मैं राघव को कॉल करती हूँ। नहीं, पता नहीं कितना नाराज होंगे वो मुझसे। इतना मुश्किल थोड़ी ना है रीत, और तेरे फोन में सिर्फ इनकमिंग कॉल थोड़ी ना होते हैं, आउटगोइंग भी तो होते हैं ना। तो वो कॉल नहीं कर रहे तो क्या हुआ, तू कॉल कर ले। हाँ, बुआ जी ने जो ये खुद को आग लगाने का ड्रामा किया ना, उसके बाद वो राघव की नजरों में मुजरिम की जगह विक्टिम बन चुकी है। रीत, एक बात कहूँ, तेरी बुआ जी ना शैतान की नानी है, और जो भी हम उनके बारे में सोच रहे हैं अगर वो सच है तो ये कोई पहला क्राइम नहीं है जो उन्होंने किया है। बहुत ही पुरानी और शातिर क्रिमिनल है। यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है विराज। तू सोच ना, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राघव को लगता है कि बुआ जी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, उनके इरादे कभी गलत हो ही नहीं सकते। रीत, तो हम एक काम करते हैं ना, ये सारे सबूत जाके हम पुलिस को दे देते हैं। जब 2 डंडे पड़ेंगे ना तो तोते की तरह सारा सच बाहर आ जाएगा। तुझे क्या लगता है विराज, ये सब इतना आसान है क्या? हाँ, एक तो हमारे पास कोई ठोस सबूत है ही नहीं पुलिस को देने के लिए।
चल हम पुलिस के पास चले भी गई, अगर राघव को पता चल गया ना तो बुआ जी का खेल खत्म हो ना हो मेरा और राघव का रिश्ता जरूर खत्म हो जाएगा। पॉइंट। और उन्हें लगेगा कि मैं उस इंसान के हाथ धोकर पीछे पड़ गई हूँ जिन पे वो नीता आंटी के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा और इज्जत करते हैं, और इतनी इज्जत कि वो बुआ जी के बारे में कुछ गलत सुन ही नहीं सकते। और ऐसा मैंने पहली बार नहीं नोटिस किया है, मैंने पहले भी बहुत बार नोटिस किया है कि जब भी मैंने बुआ जी के बारे में कुछ भी बोला हो, राघव कभी उनके बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकते। जीत, मैं क्या सोच रहा था, राघव एक बहुत स्मार्ट इंसान है, उसको इंसानों की समझ हमसे ज्यादा है। तो हो सकता है जो बुआ जी के बारे में हम सोच रहे हो वो गलत हो, और बुआ जी सच बोल रही हो सकता है उन्होंने कुछ ना किया हो, वो मुजरिम हो ही ना। सोच के देख एक बार। नहीं विराट, मैं बुआ जी के झूठ में दोबारा नहीं फंसने वाली, और मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। मुझे लगता है कि मैं पहले से ही जानती थी कि बुआ जी में कुछ तो गड़बड़ है। तू भूल मत, बुआ जी ही पूनम भाभी को अपने साथ आश्रम लेकर गई थी। हाँ, और जब भी बात मेरे साथ खड़े होने की आई है ना, या तो वो हमेशा चुपचाप खड़ी रही है, या तो वो मेरी सबसे बड़ी शुभ चिंतक बनकर ये नाटक करती रही है और ये कोशिश भी करती रही है कि मैं उस घर से चली जाऊं। पॉइंट। और वो नंबर याद है तुझे जो नीता आंटी ने अपने खून से लिखा था? बुआ जी जैसे उसे जल्दी जल्दी साफ कर रही थी, उसे देखकर तो मुझे यही लग रहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो सबूत उन्हीं के खिलाफ है। मुझे बुआ जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और ना ही मुझे इस बात पे भरोसा है कि वो नीता आंटी से राघव के लिए लड़ रही थी। इसलिए मुझे इस बात की गहराई तक जाना है। ठीक है, तो अब जब तूने सोच ही लिया है सच को बाहर लाने का, तो बता अब आगे क्या करना है। पता नहीं विराज, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना पता है कि हमें जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि बुआ जी बहुत शातिर और चालाक है, और अब तो वो सतर्क भी हो गई है, तो वो पक्का कुछ ना कुछ नया सोचकर राघव को अपने चंगुल में फंसा कर रखेंगी।